आपने सुना होगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। लेकिन दोस्तों काफी सारे जो एजुकेटेड लोग हैं और जो ज्यादातर व्यापार करते हैं या उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा व्यापार किया है या ऐसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं जिनका व्यापार करोड़ों का है, तो ऐसी चीजें उनको सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर का जो व्यक्ति है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन केवल शब्द हैं। तो आज सबसे पहले इन शब्दों को समझते हैं। और इवोरिच में यदि आप व्यापार कर रहे हैं, इवोरिच के साथ हैं, तो आपको इन शब्दों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कमीशन मिलियन में आएगा या बिलियन में आएगा तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, 1 मिलियन के अंदर 6 जीरो होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। 1 मिलियन के अंदर 6 जीरो होती हैं। और अगर हम हमारे भारत भारत के हिसाब से देखें तो इसे 10 लाख कहा जाता है। क्योंकि जो लोग मिलियन नहीं समझते उन्हें मैं बता देता हूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो जब भी आपसे कोई मिलियन की बात करे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एक के साथ 6 जीरो हैं। वहीं पर 1 बिलियन की यदि बात करें तो बिलियन में 9 जीरो होती है। और यहाँ पर 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए। ठीक है, तो 100 करोड़ 1 बिलियन में होते हैं, 100 करोड़, और यहाँ पर 1 बिलियन में कितना जीरो होती है? 9 जीरो होती है। वहीं 1 ट्रिलियन की बात करेंगे हम लोग, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती है। और यहाँ पर हम बात करें अगर हमारे हिसाब से, तो इसे 1 लाख करोड़ कहा जाता है। और उसके बाद कहते हैं 100 ट्रिलियन, जहां पर 14 जीरो होती है। और यहां तक की गिनती दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाती है, 10 नील कहते हैं इसे। तो मैं फिर से बताऊंगा, यदि 1000 की बात की जाती है तो 3 जीरो, जिसे हम अंग्रेजी में 1000 कहते हैं, वहां पर 3 जीरो होती है। फिर उसके बाद ऊपर आता है मिलियन, फिर 3 जीरो और बढ़ जाती हैं, तो ये हो जाती है बढ़कर 6 जीरो। उसके बाद जैसे बिलियन आता है, बिलियन में 3 जीरो और जुड़ जाती हैं, और फिर ये 6 जीरो के साथ फिर ये 9 जीरो हो जाती हैं। फिर ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन में 3 जीरो और जुड़ जाती हैं, और फिर यहाँ पर 9 के बाद ये हो जाती है 12 जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से बनता है 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। लेकिन हम बात करें, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा जिसके अंदर बताया गया था कि यदि हमारी कंपनी का पूंजीकरण 100 ट्रिलियन हो जाता है, मतलब 14 जीरो, एक के साथ 14 जीरो जब आएंगी तो उसे 100 ट्रिलियन कहा जाएगा। तो 100 ट्रिलियन जब हो जाएगा तो वहां पर आपको जो डिविडेंड है, एक WCRU का जो डिविडेंड है, वो $1.875 मिलेगा। तो इसी को हम समझते हैं उस वीडियो की तरह जैसा कि समझाया गया था। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो नीचे राशि लिखी हुई है, ये है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन में 14 जीरो होती हैं। और मानते हैं कि कंपनी का पूंजीकरण 100 ट्रिलियन का है, और यहाँ पर कंपनी को 1% का लाभ होता है, केवल और केवल 1%। तो इसको आप गुणा करेंगे, इसका 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 0.01 से। तो जब 100 ट्रिलियन को आप 0.01 से गुणा करेंगे तो इसमें से 2 जीरो कम हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर रह जाएंगी एक के साथ केवल 12 जीरो। और 12 जीरो किस में है? 1 ट्रिलियन में। तो 100 ट्रिलियन का जब 1% निकालते हैं तो वो बचता है 1 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि आपको पता है कंपनी क्या कर रही है, सारा का सारा प्रॉफिट हम लोगों को नहीं देने वाली है। हमारी कंपनी का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो क्या है? पुनर्निवेश। तो कंपनी लगभग 35% पैसा हम लोगों को देने के लिए रखती है और 65% पैसा निवेश करती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कंपनी 35 नहीं, जो लाभांश आया 1 ट्रिलियन, उसका 15%, हम लोगों को वितरित करने के लिए, देने के लिए रखती है। तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन का जब आप 15% निकालेंगे तो क्या करना होगा, एक के साथ जो 12 जीरो है उसको गुणा करोगे 0.15 से। जब 0.15 से गुणा करोगे तो यहाँ पर फिर से 2 जीरो कम हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो आती है 15,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो 15,000 करोड़ यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? लाभांश बचा, जो कि उन लोगों को देना है जिनके पास WCRU है। तो यहाँ पर हम बात करें 15,000 करोड़ को डिवाइड करेंगे 80 बिलियन से।
80 बिलियन लगभग 8,000 करोड़। तो यहाँ पर हम बात करें 80 बिलियन से जब हम डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल WCRU कितने हैं? 80 बिलियन। तो 80 बिलियन से जब डिवाइड करेंगे तो एक WCRU के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो कितना मिलेगा? 1.875, ठीक है ना, 1.875। ये जो डॉलर में जो प्राइस आया है, ये कितने WCRU का है? एक WCRU पर आपको मिलने वाला डिविडेंड। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वीडियो में बताया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए एक WCRU पर 1.875 डॉलर यदि आपको दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पास 1000 WCRU हैं तो उसको टोटल डिविडेंड कितना आएगा? 1875 डॉलर। और 1875 डॉलर को जब आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो लगभग आएगा 1,36,875। अब उस वीडियो में बताया गया था कि ये महीने का आएगा। अब आप सोचिए यदि 2028 तक, जैसा कि बताया गया था 2028 तक, यदि जिस व्यक्ति के पास 1000 WCRU है 1,36,875 रुपया आने लगेगा तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं और मैं समझ पा रहा हूं, आप सोच रहे हैं ये बकवास है। ऐसा संभव नहीं है कि 1,36,875 वो भी उस व्यक्ति के पास जिसके पास 1000 WCRU है, और 100 ट्रिलियन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं अब आपकी तरह सोचता हूं जैसा कि आप सोच रहे हैं। देखिए क्या संभव है और क्या नहीं, ये यहां से हमें पता लगेगा। मैं आपको बताता हूं, एंड्रयू ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जब व्यक्तिगत उन्होंने जब पैसा लगाया तो 26,000 डॉलर का निवेश किया एक छोटे से व्यापार के अंदर, या उन्होंने व्यापार की शुरुआत की, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 26,000 डॉलर मिलियन तक पहुंचा। मिलियन के बाद ये मार्च 2019 के अंदर ये पहुंचा 12 बिलियन के पास, 12 बिलियन डॉलर। और उसके बाद यदि हम मैं आज वर्तमान स्थिति की बात करूं तो हमारी कंपनी का जो पूंजीकरण है वो लगभग 35 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि लगातार धीरे धीरे हमारी कंपनी वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि 35 बिलियन, अगर हमारा 35 बिलियन डॉलर यदि हमारी कंपनी का पूंजीकरण हो चुका है, तो हम ऐसा नहीं मानते कि कंपनी का 100 ट्रिलियन हो जाएगा आपकी तरह मैं सोच रहा हूं। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ 1 ट्रिलियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। होने को तो 100 ट्रिलियन भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा साथियों इसके बारे में आगे। तो यदि मानते हैं कि कंपनी का पूंजीकरण 1 ट्रिलियन हो जाता है, जिसका मतलब है 10 खरब या 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर हम बात करें, हम निकालते हैं 1 ट्रिलियन का 1%, कंपनी की पूंजीकरण का 1% यदि लाभ होता है कंपनी को, तो हम इसे 1 ट्रिलियन को गुणा करते हैं 0.01 से, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? 10 बिलियन। 10 बिलियन या 1000 करोड़, 10 बिलियन लाभ हुआ। अब इस 10 बिलियन को कंपनी आपको नहीं देगी, ये तो कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो है, टोटल लाभ है, सॉरी टोटल लाभ है। इस लाभ में से हमको कितना मिलने वाला है? 15%। तो हम 15% निकालने के लिए इसको 0.15 से गुणा करते हैं, तो जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 150 करोड़। तो 150 करोड़ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास WCRU है। तो टोटल WCRU कितने हमारे पास? 80 बिलियन या 8,000 करोड़। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 150 करोड़ जो कि हमारे को प्रॉफिट मिला है 15%। देखिए पहले 1% प्रॉफिट मिला, उसमें से 15% निकाला है, ठीक है। और उस 15% जो है वो उन लोगों में बंटने जा रहा है जिनके पास WCRU है। तो 80 बिलियन टोकन का जब 150 करोड़ में भाग देंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है $1 के प्रॉफिट की, सॉरी 1 WCRU के प्रॉफिट की, तो आती है $0.01875, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें $0.01875, जो कि लगभग होती है ₹1.36 के बराबर। कितनी होती है? ₹1.36 के बराबर। हाँ, अब आपको लग रहा है, अब आप सोच रहे हो हाँ ये हो सकता है कि ₹1.36 एक WCRU का मिल सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं।
तो देखिए जिस व्यक्ति के पास यदि 1 लाख WCRU होंगे, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, और मैं कह रहा हूं आपके अनुसार कि जब ये ₹1.36 मिल सकता है, तो उस हिसाब से यदि जिस व्यक्ति के पास 1 लाख WCRU होंगे तो उसको मिलेगा $1875। तो उसको महीने का कितना मिला? 1,36,875। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप कह रहे हो पहले भी 1,36,875 मिल रहा था, इस वाले जब हमने 100 ट्रिलियन माना था, अभी हमने 1 ट्रिलियन माना है तो भी 1,36,875 मिल रहा है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कैसे? देखिए, आओ तुलना करते हैं कंपनी के पूंजीकरण के आधार पर लाभांश के मिलने की। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुल पूंजीकरण 100 ट्रिलियन का है, और यहाँ पर कितना है? दूसरे साइड आप देखते हैं यहाँ पर कुल पूंजीकरण है केवल और केवल 1 ट्रिलियन का। इसका 1% निकालते हैं तो यहाँ पे लाभ निकल के आता है 1 ट्रिलियन। इसका 100 ट्रिलियन वाली साइड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन निकल के आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 1 ट्रिलियन का यदि हम कुल पूंजीकरण का 1% निकालते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 10 बिलियन। ठीक है, 10 बिलियन यहाँ पे निकल के आता है। अब क्या करते हैं कि इसका 15% निकाल के 80 बिलियन का भाग देते हैं दोनों में। तो देखो यहाँ पर जब 100 ट्रिलियन वाला है, यहाँ पर आ रहा है $1.875, एक WCRU पर मिलने वाला लाभांश, और यहाँ पर कितना आ रहा है? $0.01875 एक WCRU पर लाभांश। तो देखिए अब आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो लाभांश मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर है ₹136.875, मतलब एक WCRU पर आपको ₹136.875 यहाँ पे मिलेंगे, जबकि यहाँ पर कितना है? ₹1.36। अगर आपको यह संभव लग रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास 1,000 WCRU हैं उसको भी ₹1,36,875 डिविडेंड आएगा। कितना? 1,36,875। किसको? जिसके पास 1,000 WCRU है। लेकिन यदि पूंजीकरण 1 ट्रिलियन का है तो फिर आपके पास इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए कितना प्रॉफिट? ₹1,36,875 को के प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, लाभांश को प्राप्त करने के लिए आपके पास 1 लाख WCRU होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि आपको लगता है 100 ट्रिलियन वाली चीज पे आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 ट्रिलियन वाली पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए आपके पास WCRU की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास 1 लाख WCRU है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना तो मुझे मिलेगा। तो नीचे चलते हैं। अब मान लेते हैं आज 2021, ये मानने की बात नहीं, ये तो हकीकत है कि 2021 में एक WCRU की वैल्यू कितनी है? $1। 2025 तक ये $100 चली जाती है, और 2030 तक $1,000, ये मानना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा 2021 से बढ़ता हुआ 2025 में $100 पे चला गया, और 2030 में $1,000। और जो ये वाली जो बात थी 100 ट्रिलियन वाली, वो कब पूरी होगी? जब आपका हमारा WCRU कितने का हो जाएगा? $1,000। ठीक है, तब पॉसिबल है। तो इसको यदि मैं क्रॉस कर देता हूं, इसको हटा देता हूं साइड में, तो फिर हमारे पास ये वाला रास्ता बचता है। आगे चलते हैं। सही सही लगाया दीदी, 600